अस्सलाम वालेकुम। लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम देखेंगे किस तरह हम सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए एक गेम क्रिएट करते हैं। तो फॉर अ बिगिनर एक हम सिंपल सी स्नेक की गेम क्रिएट करेंगे जिसका आप सबको अमूमन पता होगा कि होता क्या है। एक स्नेक होता है और वो जो स्नेक होता है वो एक फ्रूट को खाता है और उसकी टेल इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह वो फ्रूट को खाता जाता है, उसकी साइज इंक्रीज होता जाता है अनटिल वो जब तक अपनी टेल को खुद नहीं खा लेता है या फिर वो बाउंड्री वॉल से टच नहीं कर जाता, टकरा नहीं जाता, तब तक गेम चलती रहती है। तो हम एक ऐसी ही सिंपल सी गेम क्रिएट करेंगे। चूंकि मैंने कहा ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये हमारा जो ट्यूटोरियल है, ये बिगनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कारआमद होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि हम जो ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इसको हम एज़ अ बिगिनर के तौर पे लेंगे और इसमें ग्राफ़िक्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो चलते हैं इस पे। तो सबसे पहले हम इसके हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेते हैं। इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम एसटीडी और उसके बाद हम इंट मेन। तो अब हम गेम हमारी कुछ इस तरह क्रिएट होगी कि हम उसमें कुछ फंक्शंस क्रिएट करेंगे और वो फंक्शंस डिफरेंट रोल प्ले करेंगे। जस्ट लाइक हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे ड्रा, जिसमें हम सेट करेंगे इन फंक्शंस में कि गेम ओवर होगी, गेम स्टार्ट होगी तब किस तरह बिहेव करेगी। अगर फिर हम बनाएंगे कि जो हमारी गेम है वो जब कह लेते हैं चल रही होगी, उसकी बॉडी है जो उसका स्ट्रक्चर है वो किस तरह वर्क करेगा। तो ये सारा कुछ हम इस में देखेंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, सेटअप का फंक्शन हम क्रिएट करेंगे। तो सेटअप और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे भी फंक्शंस क्रिएट करता जाता हूँ। वॉइड सेटअप का हमारा एक फंक्शन होगा। सिमिलरली हमारा एक फंक्शन हो जाएगा वॉइड के बाद ड्रॉ का, जिसके अंदर हम अपनी गेम का स्ट्रक्चर, जो उसकी बाउंड्री वॉल्स हैं, जो उसके हमने हाइट देनी है, जो हमने उसको विड्थ देनी है, वो क्रिएट करेंगे अपने वॉइड के स्ट्रक्चर में। जो हमारा किस तरह काम कर रहा है उसको हम इनपुट के लिए एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और सिमिलरली हम एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे लॉजिक का, जिसके अंदर हम अपना असल लॉजिक बिल्ड करेंगे। तो अभी आप लोगों ने घबराना नहीं, क्योंकि ये वाला जो हमारा सेशन है ये बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है। और इसके साथ साथ अगर हम चाहें तो एक वॉइड स्लीप का भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। सो डैट उसका पर्पस क्या होगा, उसका पर्पस हमारे पास ये होगा कि अगर कहीं पे अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो स्नेक है बहुत तेज़ मूव कर रहा है, अगर हम उसको स्लो करवाना चाहते हैं तो हम स्लीप के फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे अपने लॉजिक थोड़ा सा बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ कि जो मेरा मेन का फंक्शन है वो चले, उसमें सबसे पहले सेटअप का फंक्शन रन होए। उसके बाद जो मेरे बाकी फंक्शंस हैं वो कब तक रन हों, वो तब रन हों जब तक मेरी जो गेम ओवर नहीं हो जाती। तो मैं यहाँ पे एक लूप लगाता हूँ, व्हाइल नॉट गेम ओवर। अब गेम ओवर क्या है, गेम ओवर का हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे, चूंकि हमारी गेम ओवर या तो ट्रू होगा, आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स, या तो हमारी गेम ओवर हुई होगी या गेम ओवर नहीं होगी। तो इसको मैं बूलियन डाटा टाइप में क्रिएट करूंगा। तो बोल गेम ओवर, वाइल गेम ओवर। और ये लूप में हम के अंदर हमारा एक ड्रॉ का फंक्शन रन हो रहा है।
ड्रॉ के बाद हम इनपुट का फंक्शन रन कर लेते हैं, लॉजिक का कर लेते हैं, और अगर हम स्लीप का करना चाहें आप तो स्लीप का फंक्शन भी हम रन कर सकते हैं इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे एक स्लीप का फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, स्लीप, लेकिन इसको फिलहाल मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो ये प्रोजेक्ट जो हम क्रिएट कर रहे हैं ये हम अपने डेव C++ में कर रहे हैं, और सेम प्रोजेक्ट अगर आप इसको विजुअल स्टूडियो में क्रिएट करते हैं तब भी ये सेम रहेगा, अगर आप इसको टर्बो में करते हैं तो कोई खास फर्क नहीं आने वाला। तो IDE के बियॉन्ड के IDE को अगर हम जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, ये प्रोजेक्ट आपका स्नेक का वर्क करेगा। तो अब हम देखते हैं कि हमने इसको किस तरह काम वर्क करेगा। तो हम अगर कुछ इसमें कांस्टेंट्स क्रिएट करना चाहें तो हम वो कांस्टेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने वॉइड सेटअप के अंदर जाता हूँ, वॉइड सेटअप का फंक्शन, और उसके अंदर मैं लिखता हूँ सबसे पहले कि मेरी जो गेम ओवर है वो अगर तो फॉल्स है कि जो मेरी ये गेम ओवर है वो अभी तक गेम ओवर नहीं हुई, तो उसके बाद ही आगे हमारा कुछ ना कुछ प्रोसीजर होगा ना। तो गेम ओवर मैंने इसको फॉल्स कर दिया, और मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स क्रिएट कर लेता हूँ। लाइक अगर मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ अपनी एक बॉडी और उस स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाह रहा हूँ गेम का, तो ऑब्वियसली बात है उस गेम के स्ट्रक्चर में कुछ विड्थ होगी, कुछ हाइट होगी, और वो जो विड्थ होगी और हाइट होगी वो हम कांस्टेंट रखेंगे ताकि वो ऑल ओवर द प्रोग्राम गलती से हमसे चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट रखने के लिए कॉस्ट का इंटीजर यूज करूँगा, कॉस्ट इंट विड्थ, और इसको मैं विड्थ रखना चाह रहा हूँ वो वैल्यू दे दूंगा। लाइक मैं इस पर 30 रखना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 30 दे दूंगा, कॉस्ट इंट सिमिलरली हमारी हाइट भी 30 की आ जाएगी। और अगर हम उसके साथ साथ कुछ इंटीजर्स क्रिएट कर लेते हैं, इंट एक्स वाई, ये आपको साथ साथ पता चलता जाएगा इन इंटीजर्स जो हम वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं इन वेरिएबल्स का क्या रोल है क्या रोल नहीं है। एफ एक्स एफ वाई, और उसके साथ साथ हम यहाँ पे स्कोर के लिए क्रिएट कर लेंगे जहाँ पे हमारा स्कोर स्टोर होगा। और इसके साथ साथ हमने जो अपने स्नेक को लेफ़्ट राइट में मूव करवाना है, अप एंड डाउन मूव करवाना है, उसके लिए हम एक इनम क्रिएट कर लेते हैं, डायरेक्शन, स्टॉप इज इक्वल टू 0 हम कर देंगे, और उसके सिमिलरली लेफ्ट राइट डाउन। आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं और डिफरेंट लाइन्स में भी लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर। तो ये हमने एक एनम क्रिएट कर लिया, और इसके साथ साथ आपने अपनी जब आपने पढ़ी होगी C++ लैंग्वेज आप सीख रहे होंगे तब आपने सीखा होगा कि एनम क्या होता है, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं एंड क्लासेस क्या होती है, और इनका डिफरेंस भी आप लोगों को बखूबी पता होगा। तो मैं इसको डिस्कस यहाँ पे नहीं करूँगा। उसके साथ साथ जो मैंने इनम क्रिएट किया उसको मैं एक नाम देता हूँ, इनम ई डायरेक्शन। तो ये हमारा एक जो प्रोसीजर है, एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने अपनी गेम के वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए हैं। अब हम इसको एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलते हैं, और मैं यहाँ पे इसमें एक कंडीशन और देता हूँ कि जो मेरा डायरेक्शन होगी वो मेरी स्टॉप होगी। अब हमारी आपको पता है C++ केस सेंसिटिव होती है, तो जिस चीज़ को आप कैपिटल लिख रहे हैं उसको आप कैपिटल ही लिखेंगे,
जिसको आप कैपिटल नहीं लिख रहे उसको कैपिटल नहीं लिखेंगे। तो इसके साथ-साथ हम चलते हैं अपने जो हमारा इसी फंक्शन को स्टॉप कर दिया। उसके बाद हम सेटअप, चूँकि ये हमारा सेटअप है, तो एक्स की हमारे पास जो वैल्यू होगी वो होगी एक्स इज़ इक्वल टू स्टॉप हाय हाय जो हमारी विड्थ है डिवाइडेड बाय 2। अब इसका क्या मतलब होगा? इसको ये मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ? इसका मतलब ये है कि जो मेरा स्नेक होगा ना, जब उसकी पोज़ीशन होगी, जब मेरी गेम स्टार्ट हो रही है, तो तब मेरा स्नेक किस लोकेशन में होगा? वो मेरी मिड में होगा, उसकी विड्थ में मिड में होगा और हाइट के लिहाज से भी मेरे स्नेक की पोज़ीशन मिड में होनी चाहिए। उसके लिए मैंने इसको डिवाइडेड बाय 2 और दोनों को डिवाइडेड बाय 2 किया है। तो अब हम नेक्स्ट लाइन में चलते हैं और नेक्स्ट लाइन में हम अपने जो हमारा फ्रूट होगा जिसको हमारे स्नेक ने खाना है और अपने इंक्रीज करना है, तो उसकी पोजीशन भी हम क्रिएट कर लेते हैं। उसकी पोजीशन किधर होनी चाहिए? तो उसकी पोजीशन हमारी एक रैंडम वैल्यू होगी। हम रैंडम का फंक्शन लगाएंगे और उसके साथ साथ मॉड का ऑपरेशन लगा के हम विड्थ सिमिलरली एफ ऑफ वाई इक्वल टू रैंड हाइट और जो हमारा स्कोर होगा वो होगा 0। फिलहाल के लिए, अभी तक के लिए, जो हमारा वर्ड सेटअप का फंक्शन था वो कंप्लीट हो गया। हमने अपनी गेम के कुछ चीदा निकात को लिख लिया। अब हम अपना एक बॉडी ड्रा करते हैं अपनी गेम की। तो मैं वर्ड ड्रा पे आया और यहाँ पे मैं अपने गेम का स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा? सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि मैं अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लूँगा। उसके लिए मैं लिखता हूँ आई लेस देन विड्थ प्लस 2। अब विड्थ प्लस 2 क्यों लिखा है ये मैं आपको समझाता हूँ, इसमें आपने परेशान नहीं होना। ये हम देखेंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे खाली मैंने कोड नहीं देना। अगर कोड मकसद कोड देना होता आप लोगों को, तो मैं ये आपको कॉपी पेस्ट करके आपको पकड़ा देता। मकसद मेरा है आपको समझाना कि अगर ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सी आउट अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया। वेट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सा एक बार कंप्लीट कर लूँ कोड को और फिर मैं आपको समझाऊंगा इस कोड में बेसिकली हमारा हो क्या रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये हमने अपनी ऊपर वाली बाउंड्री क्रिएट कर ली इस कोड के ज़रिए, जो कि हमारी ये वाली बाउंड्री थी। अभी जो हमने कोड लिखे ना, फॉर लूप लगाई है, उसके ज़रिए हमने अपने ये वाला अपने स्ट्रक्चर का ये वाला हिस्सा कंप्लीट कर लिया। अब हम इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं और ये हमने लिखा और सिमिलरली ये लिखा और इसमें अब मैं चेंज लेके आता हूँ। एक छोटी सी विड्थ को मैं कर देता हूँ हाइट और अब मैंने जब ये लिखा तो मेरी ये वाली लूप चलेगी हाइट के लिए कि हाइट कितनी होगी। ये इस तरह 1/1 1/2 के ये मेरी लूप जो है ये ऐसे प्रिंट करेगी कुछ। ये प्रिंट किया, ये प्रिंट किया, ये इस हिसाब से डाउनवर्ड को चलेगी, हाइट के लिए चलेगी। अब अगर मैं इसके साथ एक और काम करता हूँ मैं, ताकि ये अब ये ऑब्वियसली बात है इसको मैं इस तरफ को भी चलाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं इसके अंदर एक और लूप लगाऊंगा। और वो मैं लूप लगाता हूँ कि मैं इसके अंदर जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j लेस देन width
जे प्लस प्लस और यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ, इफ j इज इक्वल टू 0। अगर तो मेरे j की वैल्यू 0 होती है तो मेरे ये वाला का सी आउट हो जाए, यानी कि अगर मेरा जो j है वो इस पोजीशन में होता है, इस पोजीशन में होता है, तो वो इस हैश को करे। लेकिन जैसे उसकी पोजीशन ये 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, कुछ भी होती है, तो वो एक स्पेस प्रिंट करे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट, और मेरी ये जो लूप है ये कब तक चले, इस ये चले इफ जो हमारी विड्थ है जे जे इज इक्वल टू विड्थ -1 की हमारी लूप है। तो लूप हमारी ओबियसली बात है एक इंडेक्स पहले तक ऑफ होगी, तो इसलिए इसको विड्थ -1 मैंने कह दिया। तो जब हमारी विड्थ -1 पे ए पहुंचेगी तब फिर वो हमारा ये वाला एक्स प्रिंट करे कि जब उसकी पोजीशन यहाँ पे आए तो वो ये प्रिंट कर दे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कोड लिख रहा था, और अब हमें हमारा ये, मैं आपको एक बार सेव करते हैं, सेव करके इसको हम रन करके देखते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा बेसिकली हमने क्या किया, हाइट को मैंने क्यों रखा उस तरह। तो रन करके देख लेते हैं। ओहो, तो एक तो अव्वल तो हमने इस चीज़ को नहीं रखना। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं कोई हमारे पास एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमारे पास रैंडम नंबर्स का एरर आ रहा है। तो अब हमारा इधर क्या मसला आ रहा है, तो हम यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड CSTDLIB। ये लाइब्रेरी अगर हम रैंडम के फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं तो हमने इस लाइब्रेरी को यूज़ करना है। तो अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो सॉर्ट ऑफ एरर आ गया, हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इस एंडल को इस लूप के बाहर लगाता हूँ और दोबारा रन करके देखते हैं कि इधर हमारा एरर स्टिल नहीं सही हुआ। सेव, रन करते हैं इसे। हम्म, तो यहाँ से रिमूव करते हैं और दोबारा इसको रन करते हैं। तो देखिए हमारा अब ब्लिंकिंग ज़रूर हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हद तक ब्लिंक ज़रूर हो रहा है, क्योंकि
वो मूव हो रहा है, लेकिन वैसे हमारा एक स्ट्रक्चर क्लियर बन चुका हुआ है। तो अब हम इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। तो हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो क्रिएट हो चुका हुआ है। तो अब मैं आपको इसको समझाता हूँ यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है और हमने +2 क्यों ऐड किया था। तो ये जो हमने +2 ऐड किया था, ये बेसिकली इसलिए किया था क्योंकि जब हम लूप रन कर रहे होते हैं तो हमारी लूप 0 से स्टार्ट होती है। तो हमारा एक नंबर कम पड़ जाता है जब हम उसको लूप को रन कर रहे होते हैं। कि लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ यहाँ पे, तो अगर हम लूप को 0 से रन कर रहे हैं तो एक नंबर कम पड़ गया, और वैसे हमारी लूप लेस देन हमारी हाइट तक चलनी थी, तो हमारे पास 2 नंबर कम पड़ जाते हैं। अगर हम इसको +2 नहीं करते तो ये कुछ हमारा इस तरह का शो होना था, ऊपर नीचे दोनों तरफ से, कुछ इस तरह का। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने इसके अंदर 2 ऐड और कर दिए, ताकि ये बजाय इसके ये इस तरह हमारा स्ट्रक्चर सही तरह शो हो। तो अब अगर आप चाहें तो आप इसको 20 भी करके देख सकते हैं कि लाइक आपको अगर ये छोटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप 20 कर दें इसको। तो और जो इसका नेक्स्ट हिस्सा है, हमने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है। नेक्स्ट हम अपने आने वाली वीडियोस में इसको बिल्ड करेंगे और बिल्ड करके देखेंगे। तो ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम आगे इसके स्नेक को क्रिएट करेंगे और स्नेक को मूव करवाएंगे और इसका जो ब्लिंकिंग है उसको रिमूव करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।